गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ स्वाति सिंह। टुडे मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ यूपी बीएड के एंट्रेंस के लिए, एसएससी सीजीएल एग्जाम्स के लिए 2021। माय फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर गोपाल कृष्ण गोखले फाउंडेड सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो किस ईयर में ये फाउंड किए थे? पहला ऑप्शन क्या है, इन 1950, सेकेंड इन 1885, थर्ड इन 1853, फोर्थ इन 1826। तो जो हमारा पहला ऑप्शन, इसका आंसर क्या है? पहला ऑप्शन 1950 में ये फर्स्ट टाइम क्या किए थे, मतलब कि फाउंड किए थे सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी को। अब जो हम 1885 की बात करें तो इसमें क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम कांग्रेस पार्टी स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और अगर हम बात करें 1853 की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम रेलवे लाइन स्टार्ट हुई थी। और इसको किसने स्टार्ट किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट किया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु एस्टैब्लिश्ड मुगल एम्पायर इन इंडिया। तो किसने एस्टैब्लिश किया था मुगल एम्पायर इंडिया में? तो बाबर ने एस्टैब्लिश किया था, ठीक है। अब यहाँ पे बाबर था वो इंडिया में घुसने में क्यों पूरी तरीके से सफल था? तो अगर हम बात करें वो इसलिए था क्योंकि टू नो दी सेंट्रल पावर, क्योंकि उसे अच्छे से नॉलेज थी पूरे सेंट्रल पावर की। और हमारे यहाँ के जो राजा थे वो आपस में ही लड़ते रहते थे। तो सेकंड जो रीज़न है वो इंटरनल रिलेशन इज़ नॉट गुड। इंटरनल रिलेशंस क्या थे हमारे यहाँ, गुड नहीं थे, इस वजह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस, वेयर वॉज द टॉम ऑफ बाबर। अब बाबर की टॉम कहाँ पे है? आगरा, दिल्ली, काबुल, औरंगाबाद। तो पहला क्या है? आगरा। आगरा की बात करें तो यहाँ किसकी कब्र है? अकबर की कब्र है, अकबर की कब्र है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे हुमायूं की कब्र है। और काबुल में किसकी है? बाबर की कब्र है। और औरंगाबाद में क्या है? बीबी का मकबरा है, जिसे दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है और ब्लैक ताजमहल भी कहा जाता है। जो किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था, अपनी वाइफ के लिए बनवाया था। फोर्थ क्वेश्चन, नेम ऑफ एंशियंट पोर्ट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज। अब नेम क्या था उसका? कालीबंगन, लोथल, धोलावीरा, लाहौर। तो पहला जो है ये आपका लोथल था। लोथल एक तरीके से यहाँ पे बहुत सारे और भी सिविलाइजेशन के डॉक्यूमेंट्स के एविडेंस मिले हैं। तो आपका क्या था? लोथल है, ठीक है। लाहौर की अगर हम बात करें तो लाहौर में जहांगीर एंड नूरजहां की क्या है? कब्र है, ठीक है, या टॉम है। What was the symbol of birth of गौतम बुद्ध। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि क्या सिंबल था गौतम बुद्ध का जब उनका जन्म हुआ था, तो अगर हम बात करें कि जब उन्होंने पहले तो हॉर्स हो गया, स्तूप हो गया, बोधि ट्री हो गया, और लोटस और वुल्फ। अब यहाँ पे बात करें तो पहला क्या है? हॉर्स। जब वो अपना घर छोड़ रहे थे या होम लेफ्ट कर रहे थे तो ये उसका सिंबल है, ठीक है। और यहाँ पे स्तूप का सिंबल, अगर स्तूप की बात करें तो ये इनके डेथ का सिंबल था। जब मर रहे थे तो इनका ये सिंबल था गौतम बुद्ध का। अगर हम बोधि ट्री की बात करें तो यहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, मतलब इनलाइटमेंट। ये हो गया। अब हमारा बचा लोटस। तो लोटस इनके जन्म का सिंबल था, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है?
गौतम बुद्ध डाइड एट, कहाँ पे इनकी डेथ हुई थी? कुंडा में हुई थी, कुशीनगर, गया, उज्जैन। तो इनकी डेथ हुई थी कुशीनगर में, इनकी डेथ हुई थी। ठीक है। गौतम बुद्ध का जो रियल नेम है वो क्या है? सिद्धार्थ है। और इनके फादर का नेम क्या था? तो शिशोधन था। इनकी मदर का नाम क्या था? महामाया था। और इन्होंने 30 साल के एज में अपना घर क्या किया था? छोड़ दिया था ज्ञान की प्राप्ति के लिए। 7th क्वेश्चन क्या है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? अब देखो यहाँ पे फादर कौन है इंडियन अनरेस्ट के? महात्मा गांधी फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या है? विवेकानंद। फोर्थ ऑप्शन भगत सिंह। और जो हमारा लास्ट ऑप्शन है वो क्या है? बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें राइट आंसर क्या है? बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। इनको इनको भी जाना जाता है किससे? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट से। अब यहाँ पे बात करें, अब हम चलते हैं यहाँ पे बात करें तो महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड फर्स्ट इंग्लिश एजुकेशन स्टार्टेड इन इंडिया। फर्स्ट टाइम इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट कब हुई थी इंडिया में? तो ये आपके स्टार्ट हुई थी 1835 हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। फिर सेकंड ऑप्शन क्या है? 1919 हो गया। फिर उसके बाद हमारा थर्ड ऑप्शन है 1999 हो गया। और हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है 1990। तो इसमें हमारा पहला जो ऑप्शन है यही हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, ये पहला ऑप्शन 1835 में फर्स्ट टाइम हमारे इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट हुआ था। इसको किसने स्टार्ट किया था? तो वेंटिक कमीशन एक करके था, उन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, वेंटिक कमीशन। अब यहाँ पे बात करें 1919 में, बहुत ही ये फेमस डेट है। इस टाइम पे क्या हुआ था? 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग कांड हुआ था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज द गुरु ऑफ विवेकानंद स्वामी? अब विवेकानंद स्वामी के गुरु कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? महात्मा गांधी। सेकंड ऑप्शन क्या है? भगत सिंह। थर्ड ऑप्शन क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले। फोर्थ ऑप्शन क्या है? रामा कृष्ण पद्महंस। तो फोर्थ ऑप्शन, विच ऑप्शन इज करेक्ट? फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अभी आपको मैंने जस्ट बताया था कि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो एक तरीके से गुरु थे महात्मा गांधी के, और गोपाल कृष्ण गोखले के कौन गुरु थे? तो इनके रनाडे थे। हु स्टार्टेड मनसबदारी सिस्टम? अब किसने स्टार्ट किया था मनसबदारी सिस्टम? तो इसको किसने स्टार्ट किया था? तो अकबर ने स्टार्ट किया था, अकबर। ओके, अकबर की बात करें तो इन्होंने स्टार्ट किया था। मनसबदारी का मतलब क्या होता है? फर्स्टली आप जान लो, रैंक होता है। ठीक है, रैंक होता है, और ये जो रैंक होता है इसको दिया जाता है था उनके टाइम पे। यहाँ पे टोटल कितनी रैंक थी? 66 टोटल रैंक थी, जिसमें से सबसे जो हाईएस्ट रैंक थी, वो थी हमारी 7000। और ये रैंक किसको दी गई थी? मान सिंह को दी गई थी और कोका को दी गई थी अकबर के टाइम पे। अब यहाँ पे बात करें जहांगीर के टाइम पे बहुत ज़्यादा पेंटिंग का क्या हुआ था? बहुत ज़्यादा पेंटिंग हाई लेवल पे पहुंची थी इनके टाइम पे। ठीक है, थैंक यू एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।